हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है संडे और हमारी दिन की शुरुआत हो गई। आज मैं बहुत लेट उठी थी क्योंकि संडे था, इस वजह से तो सभी लोग थोड़ा लेट ही उठते हैं। तो चलो आज की दिनचर्या दिखाते हैं और मिलते हैं आपसे सारा दिन। अगर हो सकता तो थोड़ी देर के लिए मैं मार्केट भी जा सकती हूँ, कहीं दूसरी जगह भी जा सकती हूँ। तो चलो मिलते हैं। जब आवाज़ कम करे, मिल गया, यही तो रखा था सारे कपड़ों में, इसी के नीचे। पता मेरा बिल्कुल मन नहीं था घी की खिचड़ी बनाने के लिए, पता पूरे मेरे तो दिमाग पे चढ़ रही है। उसमें नहीं, कहाँ गए सारे तेरे? मैं तो धोए थे 2-3। अरे उसमें देख ना, इसमें देख, पूरा कमरा ये हमारा खाली सा रहता है। यहाँ पे देख, इसके पता इसके नीचे। हाँ वो कितना टुइया सा बच्चा था वो। देखो किचन भी क्लीन कर गई है और मेरी खिचड़ी बन रही है। अभी मेरी खिचड़ी बनी ही नहीं है और इन लोगों के लिए मैंने खाना बना दिया था। चलो पहले मैं पानी पीती, प्यास लग रही है। A few moments later. तो हम जा रहे थे मधु के घर। मैं तैयार हो गई थी, ये बात कर रहे थे फ़ोन पे और मैंने अपना कपड़ा बांध दिया क्योंकि धूप भी थी, मुंह पे बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी और मेरे तो मुंह पे वैसे भी खुजली होना शुरू हो जाती है। तो मैं लड्डू को बोल रही थी, मैंने कहा पहले कपड़ा बांध लेती हूँ उसके बाद चलते। मैं हमेशा कपड़ा बांध के ही जाती हूँ। कॉटन का ये कपड़ा है, वैसा नहीं है, मतलब मेरे ही सूट का। फिर ये लड्डू कह रही थी मम्मी मेरे देखो पैर आ गए। मैं कह रही पागल, अभी नहीं भी तो छोटी है। तो पापा को बोले पापा गाड़ी आप पकड़ लो, मैं अपने पैर दिखाती हूँ। ये मुझे बार बार अपने पैर दिखा रही थी। मैंने कहा अभी छोटी है, अभी नहीं हो जाएगा। इसके पापा धक्का मार रहे थे गाड़ी में, फिर ये बैठ के ऊपर से नीचे उतर गई। बोली मैं यहीं से बैठूंगी। थोड़ा सा जिद करने लग गई थी। मैंने कहा नहीं नीचे से बैठ लेना। बोला नहीं। ऐसे इसकी चोटी खींच रहा था, परेशान कर रहा था। वैसे ये जा नहीं रही थी। फिर एंड टाइम पे सॉरी मधु ने कहा था कि इसको भी दीदी लेके आ जाना। तो हम लोग निकलने के लिए तैयार हो गए थे, मौसम देख रहे थे A कि किस टाइम। few moments later. उसके बाद हम लोग एंट्री ले ली थी हमने, मतलब ओ जोन में। ये ओ जोन का रास्ता था जहाँ हम मधु के घर जा रहे थे। और देखो कुछ इस तरीके था। इसमें बहुत हरियाली है, बहुत अच्छा सुकून भी मिलता है, अच्छा भी लगता है बहुत ज़्यादा। तो हम उसके घर की तरफ, थोड़ा सा ऐसा होता है काफ़ी टाइम बाद जाते हैं तो रास्ता भूल ही जाते थे। फिर मैं मधु को भूल भी रही थी फ़ोन पे, वो मुझे बता रही थी कि आप दीदी ऐसे ऐसे आ जाओ। तो हम लोग बस इसी तरीके से जा रहे थे जिस तरीके से मधु बता रही थी। और हम लोग पहुंचने ही वाले थे थोड़ी देर में। और मैं दिखाऊंगी कि मधु का कौन सा घर है। अभी हमें और भी मुड़ना था आगे, लेफ़्ट साइड में ही मुड़ना था। और ये था, वो लोग बाहर खड़े हुए थे, भैया गाड़ी करके भी अंदर ही गए थे। मधु बाहर ही मिल गई, बटुआ भी बाहर ही मिल गया था। तो सब लोग हम लोग गए अंदर और बहुत ज़्यादा मतलब खुशी हुई। बोले आओ आओ एकदम कह रही थी। और भैया गाड़ी लगा के आए थे क्योंकि ये लोग भी हमसे पहले कुछ ही देर पहले पहुँचे थे। तो फिर बैठ के मधु और हम दोनों बात कर रहे थे क्योंकि ऐसा ही होता ना कि थोड़ा सा काफ़ी टाइम बाद मिलते हैं तो बहुत सारी बातें होती हैं। और बटुआ कह रहा था कि दीदी पहले मेरा फ़ोटो निकालो, और इसको परेशान कर रहा था। मेरा निकालो मेरा निकालो इस तरीके से कर रहा था और इसको परेशान भी कर रहा था। और इसके ही ले गई थी लड्डू, क्योंकि लड्डू इसको देख के इतनी खुश हो जाती है और ये लड्डू को देख के बहुत खुश हो रहा था, हर चीज़ अपनी बता रहा था। अब बोला दीदी मुझे दे दो फ़ोन, ये फ़ोन मांग रहा है लड्डू से। फिर लड्डू ने दिया। फिर देखा थोड़ी देर लड्डू और ये लोग पार्क में लड्डू को छोड़ के ही आ गया था। और ये लड्डू आ गई थी, खुद आ गया था और लड्डू को छोड़ आया। तो मैंने कहा गेट खोल दो, लड्डू भी आ रही है। मैंने पूछा था बटुआ कहाँ है, कि बटुआ तो दूध लेने चला गया अपने पापा के साथ। तो फिर ये आ गई थी, मैं और ये और मधु, हम सब लोग बैठे हुए थे क्योंकि अभी थोड़ी देर में हम लोग निकलने वाले थे। तो कुछ बातें कर रहे थे, तो उसी चीज़ को बोल रहे थे कि नहीं मेरे बारे में बातें चल रही। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे बारे में बातें नहीं चल रही थी। तो फिर मधु एसी बंद करके आ गई। वो एक औरत की जो ये बेचैनी होती है ना कि लाइट बंद करो पंखा बंद करो, तो मैं इसको वही बोल रही थी। मैंने बंद करके आ गई कि हाँ दीदी। फिर हम लोग थोड़ी देर बैठे, बोले कि अभी नहीं रुको। तो बोले कि नहीं, मैंने कहा जाना है बस। ऐसा था 6-7 बज गए थे। तो मैं इसको यही बता रही थी, मैंने कहा कोई भी चीज़ हो तो बोलती है ना कि मुझे भी वीडियो दिखाओ। तो बोले मेरे में दीदी आती ही नहीं है। तो मैं इसको वही बोल रही थी, मैंने एक बार देख ले, कोई नहीं, ऐसा लड्डू नहीं कर दिया था कि मैं मौसी से ही कर जाऊँगी। तो फिर हम लोग निकल गए बाहर और बाहर का कुछ ऐसा व्यू था क्योंकि शाम हो चुकी थी और अच्छा लग रहा था। और बटुआ मेरे साथ ही था। बटुआ को मैंने बोला, मैंने बटुआ चलना है? बोली नहीं। फिर मैंने मधु को बोला कि मैंने तुम आना कभी टाइम निकाल के, क्योंकि मधु तो आई थी अभी कुछ दिन पहले ही, मतलब घर पे संडे के दिन आई थी। तो फिर हम बोले कि हाँ ठीक है दीदी टाइम निकालेंगे। मैंने भैया को भी बोला था। यहाँ कुछ काम चल रहा था किसी का, तो वही दिखा रही थी कि इन लोगों का काम चल रहा था। रेता वेता पड़ा हुआ था चारों तरफ। तो अच्छा लगता है यहाँ पर, बहुत बढ़िया लगता है। ये नोना को हाय कर रही है मधु जो है। और देखो भैया और ये दोनों उधर खड़े हुए थे। तो पार्क भी है सामने, काफ़ी अच्छा बता रही थी, दिखा रही थी। कुछ लाइट वगैरह के बारे में बता रही थी कि थोड़ा उसकी निकल गई थी।
और ये इतना खुश था पैसे को लेके कि चॉकलेट खाने के लिए। देखो मुंह पे पैसे लगा रखे इसने। और लड्डू को बहुत परेशान करता है, लड्डू इसको परेशान करती है, ये लड्डू को परेशान करता रहता है। तो बस ये देखो फिर थोड़ा अच्छा गया सारा दिन। थोड़ा ऐसा रहता है ना कि घर में रहो तो एक टेंशन सी बनी रहती है कि ये सोचो वो सोचो। तो थोड़ी देर के लिए निकल गए थे और बुलाया भी था उसने। तो बोले टाइम निकाल के दीदी आ जाया करो। मैंने कहा हाँ देखेंगे। फिर उसके बाद बात करने लग गए हम लोग। बता रहे थे आप किस तरफ से आए थे। तो हम हाईवे की तरफ से ही आए थे और आराम से अच्छी तरीके से आ गए थे। तो थोड़ी देर बात की फिर हम लोग निकल गए थे तो घर के लिए। और मौसम अच्छा ही था, शाम के टाइम में हुए 7 ही बज गए थे, 6:45 समथिंग निकले थे हम लोग। तो पूरा जो ओजोन है ये उसका अंदर की जो सोसाइटी है वो इसका ये एरिया है। तो मैंने कहा थोड़ा सा क्लिप ले लूँ इसकी भी। और अच्छा है काफ़ी अभी भी प्लॉट वगैरह इसमें खाली पड़े। फिर हम लोग हाईवे पे चल रहे थे घर के लिए निकलने के लिए, क्योंकि हम शाम होने से पहले हमें सब्ज़ी भी लानी थी और आना भी था टाइम से। 2 hours later. ये दाल धो रही थी लड्डू, ये देखो। और ये टमाटर प्याज ये सारा पेस्ट बनाने के लिए तैयार कर दिया है। चिप्स ही खाती रहेगी यार, कर ले थोड़ा सा जल्दी जल्दी धो। और इसको अच्छी तरीके से धोना है। और देखो लहसुन कहाँ रख दिया इसने नालायक ने। तो मैं लहसुन भी हटा दूँ यहाँ से। गैस हमारी इसलिए गंदी हो रखी है क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले चाय बनाई थी आयुष ने मिले, क्योंकि मेरे को चाय का बहुत मन कर रहा था। और देखो हाथ पे मत जाना क्योंकि हाथ में दर्द है तो इसी वजह से चूड़ियाँ नहीं पहन पाई। हाँ 3 बार डाल दो जल्दी से। दुर्गी देखा एक बार और धो दे। तो चलो मैं इसकी थोड़ी सी मदद कर देती हूँ। मैं जो बताइए प्याज सारी डाल देती हूँ पीसने के लिए। हैंडी ग्राइंडर से पीसती हूँ, मिक्सी में निकालती नहीं हूँ क्योंकि इससे बहुत अच्छी तरीके से पीसती है तो मुझे ज़रूरत नहीं रहती है किसी पीसने के लिए। और हाथ देखो कितना गंदा लग रहा है बिना चूड़ी के, मेरा इतना दर्द था इस वजह से मैंने निकाल दिया। और आवाज़ में भी इतना वो हो रहा था। अभी बच्चा रुक जा। तो देखा कि देखो दाल भी लड्डू ने धो लिया है। चलो मैं इसकी थोड़ी सी मदद कर देती हूँ, मैं डाल देती हूँ इसमें। ना पानी और डालना इसमें बेटा, पानी ले इसमें, ले इसमें, रुक जाओ। हाँ सही से देख ले अपने हिसाब से। और सिर्फ इसमें जाएगी हल्दी, नमक, मिर्च मसाला और थोड़ी सी मिर्च, क्योंकि सारे मसाले इसमें बाद में डलते हैं इसलिए। पानी बड़ा ठंडा है। वो भी तो भर लिया, वो तो भर ली मैंने। बाल्टी भर ली? हाँ भर ली। बॉटल एक बची थी ग्रीन वाली। एक बॉटल ग्रीन वाली बची। मैंने भर दी। डाल दो। हाँ डाल दो। और डालू? अरे ये 4K में कुछ चेक नहीं किया पहले से। उन्होंने इसमें लहसुन डाल दे थोड़ा सा। चलो पीसो जल्दी यार, बाद में खा ली लड्डू। हद हो गई है तेरी। हट देखा था। फिर भी टाइम नहीं है। चल कर दे। अरे पीस यार, थोड़ा पानी डाल ले यार, लड्डू पानी नहीं है इसमें। काफ़ी है। अरे बस का, अरे यार हद करती है। मुझे पता आराम से। अब ये टमाटर डाल रही थी, क्या फ़ायदा, आवाज़ तो आ रही है। उससे सफाई कर रही थी मैं, दाल बन गई है। और देखो मसाला ही पीस के रख दिया है, आटा मैंने लगा के रख दिया था। हैं अभी जैसे धुआं नहीं निकला। हाँ, और नोने से खुल गई। और देखो मैंने नोना का अचार बनाया है, फ्राई वाली मिर्च का, छोटी छोटी वाली का। ठीक है, ये देखो राई वगैरह डाल के, सौंफ और क्या डाला है इसमें, सरसों वगैरह सब डाल के, और आमचूर वगैरह डाल के मैंने बनाया था। और ये लड्डू ये साफ़ कर देगी, उसके बाद में तड़का लगाऊंगी दाल में। चलो पहले लड्डू कर रही है नोना। भी जब बोतल भर के आई थोड़ी ठंडी हो गई होंगी। दूसरी रखी तो और भी तो ठंडी। हाँ और भी ठंडी। अब नीचे भगवानियाँ रखेगी अभी, कभी रखूँ कि थोड़ी देर रुकूँ? अभी थोड़ी देर रुक जाओ ना। हाँ गर्मी मुझे भी लगे। और ऐसा करिए फिर ढक दे प्लेटों से, ये दोनों चीज़ें लड्डू ढक दे, मसाले। हाँ ढक दे। देखो पूरा क्लीन कर दिया लड्डू ने। मेरे साथ साथ करती चलती है, मैं अपना खाना बनाती हूँ, ये अपना कर देती है। ढक दे बेटा दोनों को,
देखना क्लीन एकदम, मन करता है फिर काम करने का, सफाई होती रहती है ना साथ के साथ। ये ले लड्डू रख दे। तो चलो मैं जा रही हूँ अंदर। A few moments later. तो मेरा आ गया था खाना, लड्डू लेके आई थी, ये दाल बनाई थी, नान बनाई थी, दाल मखनी। ये येलो वाली हमारे घर में बनाई जाती है, काली वाली नहीं बनाते। और जो छाछ लेके आई थी, ये अचार है मिर्च का, और देखो सैलेड। तो चलो खाना खाती हूँ, मिलती हूँ आपसे बाद में।